जिस इंसान का मन पहले से ही गंदा हो, भला उसकी प्रार्थना ईश्वर कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगी ही, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो। कर दिया है बेफिक्र तूने ऐ प्रभु, अब फिक्र मैं कैसे करूं। फिक्र तो ये है कि तेरा शुक्र मैं कैसे करूं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ईश्वर से डरिए, बाकी डर अपने आप दूर हो जाएंगे। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। सार्थक और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं, अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार, जगत में सभी से कोई नहीं पराया है। जितना खुशियां आज है उससे ज्यादा कल हो। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान अलगाम के बिना घोड़े की तरह है। ना मैं मंदिरों में मिलता हूँ, ना मैं मस्जिदों में मिलता हूँ। जिस दिल में इंसानियत है उस दिल में मैं मिलता हूँ। जीवन में दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है कि इस सच को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आंखों के, कद्र तो लो ईश्वर की भी ना करें अगर हालातों से मजबूर ना हो। परमात्मा से कुछ मांगने पर अगर न मिले तो नाराज न होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, किंतु वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं भी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। हम धार्मिक मन की अधिक सतर्क तर्क के बजाय उत्कीर्ण हृदय की अंतर्दृष्टि का पालन करने के लिए बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर आपकी नियत में जरा भी खोट होगा तो यकीन मानिए भगवान आपकी किसी भी तरह से जरा भी सहायता नहीं करेगा। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है, और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पहलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता ना करिए, ईश्वर पर छोड़ दे, कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। हर डगर हर पल तेरे साथ है, सब भले ही साथ छोड़ जाए लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर पर अनमोल वचन, ईश्वर पर सुविचार, ईश्वर हिंदी में ईश्वर पर विचार, ईश्वर पर कथन, ईश्वर पर उद्धरण। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। मैंने पूछा भगवान से कैसे करूं आपकी पूजा। भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। परमेश्वर कहते हैं, निराश न हो मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर, मैं कोई और नहीं तेरा भरोसा हूँ। इस जगत में जिसे छूटना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे जगत से बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। जब दुनिया तुझसे रूठ जाए तुम अपने ईश्वर को मना लेना, मन को संतोष मिल जाएगा।
आखिरी वक्त में माया साथ नहीं देती, साथ देती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति। सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। शुभ रात्रि। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था न टूटे। तुम जो भी हो वह ईश्वर का तुम्हें उपहार है। तुम क्या बनते हो यह तुम्हारा ईश्वर को उपहार है। हिंस उर्स बोन बलथासर ए जन्नत, अपनी औकात में रहना। हम तेरी जन्नत के मोहताज नहीं, हम श्री बाके बिहारी के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी भी कोई औकात नहीं। हे ईश्वर, मुझे इतना नीचे भी मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना ऊंचा भी मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। परमात्मा की शक्ति ही अमर्याद है, सिर्फ हमारी श्रद्धा अल्प होती है। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। भगवान और गुरुदेव हमेशा व्यक्ति के आसपास ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने प्रियजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी इस उलझन में ना पड़ना कि ईश्वर है या नहीं, कभी ये उलझन आ भी जाए तो स्वयं के भीतर भी देख लेना कि इंसान है या नहीं। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं, और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। जब विश्वास संदेह को बदल देता है, जब निस्वार्थ सेवा स्वार्थी प्रयास को समाप्त कर देती है, भगवान की शक्ति उसके उद्देश्यों को पारित करने के लिए लाती है। भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि भगवान मेरे ये सही ही करेंगे, बल्कि यह होता है कि भगवान जो करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पहलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास मुझे कौन याद करेगा। इस भरी दुनिया में है ईश्वर, बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती हैं, और जब मन की आंखें खुलती हैं भी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। जैसे घर के अंदर जली हुई अगरबत्ती से सारा घर सुगंधित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का नाम जपते रहने से आपका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है, तो यह याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। यदि तुम चाहते हो कि लोग परमात्मा में विश्वास करें, तो अपने व्यवहार द्वारा लोगों को दिखा दो कि परमात्मा तुमको कैसा बना सकता है। एमर्सन, ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचाना। आप वह नहीं हैं जो दूसरे सोचते हैं कि आप हैं। आप वही हैं जो ईश्वर जानता है लघु से महा, अणु से विभु, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की विचारधारा का नाम आस्तिकता है। परमात्मा पर तुम तभी यकीन कर सकते हैं जब तुम स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से उग जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तेरी बेशुमार मेहर देखकर जब अपने कर्मों को देखती हूँ तो शर्म सी आ जाती है।
इस नाकाबिल को कैसे तूने काबिल बनाया। मैंने अपने बच्चों को कभी भी नहीं सिखाया कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपके विश्वास और एहसास में छुपा है। प्रार्थना शब्दों से